यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। मेरे तो पोते पोतियां और दोते दोतियों की शादी भी इसी घर से होनी है, बल्कि उनके बच्चों की भी शादी यही होंगी। भाई खवातीनो हजरात, आप खामखा बात को तूल दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये जो रंगो रोगन हुआ बाहर वाले गेट पे, भाई उसका आधा आधा हिस्सा हम कर लेते हैं आपस में। अरे भाई, तो हमने थोड़ा ही कहा था कि बाहर मेन गेट पे आप पेंट करा लें। ओए बड़े मुंह वाले जिन, वो गेट तुम लोग नहीं इस्तेमाल करते? तो हम गेट इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई। अरे ये फरमाइए कि फिर आप घर के अंदर तशरीफ कैसे लाया करेंगे? तो हम दीवार टाप के अंदर आ जाएंगे। मैं मसऊद बुढ़ापे में खामखा को हड्डी गुड्डी टूट गई ना, तो खामखा मुझे दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी। ममताज, गल सुनो, सीधी तरह पैसे दे दो मुझे, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ। हम पैसे नहीं देंगे। आपको मेन गेट पर पेंट करवाने से पहले हमसे पूछना चाहिए था। लो जी, मेरा कार मैं ही पूछा, और पैसे तो बच्चों तुम लोगों से निकलवा के ही दम लूंगी। और निकलवा लीजिएगा। मैं मूसा माजी जानू आओ, चलो इनके मुंह लगने की जरूरत ऐसे बड़े आए कम करा। इन कारवानों का कोई ना कोई बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा अब। अरे जोजी बेगम, हमें एतमाद में लेके ये फरमाइए कि आप क्या सोच रही हैं, अपने अज़ाइम तो वाज़े कीजिए। मुस्तकीम मैं जो भी करूँ, आपने मेरा साथ देना है फुल। देख लेना फिर इस किस्त के आखिर तक ना, ये सारे काज छड़ के खुद ही नाच जाएंगे। अरे भी बेगम, कहीं आप नागन बनकर सबको डसने का तो नहीं सोच रही? मुस्तकीम, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई नहीं पुत्र, मैं भी इनका बहुत बड़ी मुश्किलों से बर्दाश्त करती हूँ। मुमताज, हाँ जी, मैं महमूद साहब की नहीं, जोजी आंटी की बात कर रही हूँ। बहुत परेशान करने लगी हैं वो। जानू ये तो होना था। मैंने पापा जी से कहा था कि अपना बंगला ले दे जहाँ मालिक मकान का झंझट ही नहीं होगा, लेकिन कहाँ सुनते हैं वो, बिल्कुल ही नहीं सुनते। क्या इसका मोटा पापा बहरा हो गया पुत्र? मेरे पापा को बीच में मत लाएं प्लीज। जोजी आंटी सरासर ज्यादती कर रही हैं। हम किराया देते हैं, कोई मुफ्त में तो नहीं रहते। मुफ्त में तो इस घर में सिर्फ नबील ही रहता है। अच्छा, तो आप आधा किराया देते हैं ना इस घर में? अरे भाई, मेरी पेंशन जो आती है उसका सारा पैसा इसी घर में खर्च होता है ना। मैं कोई यहाँ मुफ्त में नहीं रहता। ओ यार, वो सब बस ही कर दें यार। आधे से ज्यादा रुसवाई तो आपकी मुंह की वजह से हमें उठानी पड़ती है यार। आपके मुंह में पानी इतना लगता है को ज्यादा बिल लेती है पानी का हमसे। हालांकि उसे नहीं पता कि मुस्तकीम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मुंह धोते हैं। ओ माँ जी, जब कभी भी ये मुंह धोते हैं पूरा एक ड्रम लगता है। माँ पुत्र, ये तो है। कुछ भी हो, अब जोजी आंटी की हम कोई डिमांड नहीं मानेंगे। हमें बचाइए, हमें बचाइए। हाँ, ये तो मेरे मियाँ की आवाज है। कोई तुम्हारा मियाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुझे नजर नहीं आ रहा नहीं है? इतनी बड़ी उम्र का मियाँ, मैं तो आपको अपना ससुर समझती थी अब्बा जी। ओ यार, आए ना यार, नीचे चल के देखे क्या कर रही है जोजी बाजी? जोजी बाजी क्या कर रही है? मुस्तकीम साहब जाया हो जाएंगे। जोजी आंटी क्या कर रही हैं आप? हाय, मेरे मुस्तकीम को ना मार जालिम औरत। अरे तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ भाई। अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे भाई खुदारा, हमारी मदद फरमाइए। जोजी बेगम को पकड़िए और इनको कमरे में बंद कर दीजिए। मैं मूसा पकड़े 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 पकड़े, मैं मूसा पकड़े 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 पकड़े। ले चलो, सामने चलो। भाई वाह, भाई बड़ा जोर है जोजी जी में, बड़ा जोर है यार। आपने बताया ही नहीं मुस्तकीम साहब कि जोजी जी को दौरे पड़ते हैं। नहीं भाई नहीं, दौरा वौरा नहीं पड़ता उन पर। आसेब आ गया, आसेब। हाय, सेब, कंधारी सेब, लाल वाला। अरे सेब नहीं, आसेब, जिन भूत। शाबाश, तभी तो उसकी आवाज इतनी भारी लग रही थी। भाई असल वाकया तो ये है, हमारी जो जोजी बेगम है, ये बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई कुल्फी नोशे जान कर रही थी कि कुल्फी खत्म होने के बाद इन्होंने तिनका यूं करके उछाला और वो जाके किसी जिन की आंख में लग गया। बस वो दिन और ये दिन जिन इनको चिमट गया और इस कदर बुरे तरीके से चिमटा कि अब इनसे खौफ आता
कि ये कहीं हमें न चिमट जाए। अब हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। ख़वातीनो हज़रात, आप हमारे लिए कुछ कीजिए आप। ओ यार छोड़े यार मुस्तकीम साहब, मैंने बड़े बड़े जिन देखे हुए हैं, एक के साथ तो मैं रहता हूँ भाई। किसके साथ नबील? और यार आपके साथ और किसके साथ? आप अपने आप को हल्का ना ले, आप किसी जिन भूत से कम नहीं है। नबील, महमूद साहब मजाक कर रहा हूँ यार, चले चल के देखे जोजी बेगम को कौन सा जिन आया हुआ है यार। चले ना, चलो चलो चले 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 चले। भाई ख़वातीन, इत्मीनान से बैठिए। हाँ जी। आपको हम रूदात सुनाते हैं। हाँ। जॉजी बेगम को जब हमने गौर से देखा तो उनके लंबे लंबे नाखून बाहर निकल आए और रेड कलर के। थोड़ी देर के बाद नाखून वापस अंदर चले गए। मेरा ख्याल जिन्नात का असर बहुत ज्यादा है और अल्लाह रहम करे बस हम पर और हम सब पर। अस्सलाम वालेकुम जोजी बेगम। अरे बेटे मुआलिया, जोजी नहीं है, मैं गोगा। गोगा, आप तो जोजी हैं। कहे ना जोजी नहीं हूँ, गोगा हूँ। अभी तो भी पटका मार के दिखाऊं तुझे। जोजी जी, मेरा मतलब है गोगा जी। अभी थोड़ी देर पहले तो जोजी जी थी यहाँ। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी जायदाद है, मेरी जमीन है। तुम लोगों ने इधर कब्जा किया हुआ है, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। कसम से गोगा जी, हमें नहीं पता था कि ये घर कब्जे का है। हम बेचारे तो किराएदार हैं, हमारा क्या कसूर है। देखिए, अगर आपने निकालना है ना तो मुस्तकीम साहब और जोजी को निकालें। होशियारियां ना कर मेरे साथ, उनको भी निकालूंगा। तुम सबको जाना पड़ेगा, यहाँ मैं अपना पहलवानी का अखाड़ा शुरू करूंगा। आपके साथ किसने करनी है पहलवानी गोगा जी? बड़े बड़े जिन पहलवान आएंगे इधर, टूर्नामेंट करूंगा मैं, ये मेरा अखाड़ा होगा। जिन पहलवान? नबील, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ निकलो। मैं सब इससे पहले कि हमें दो भी पटके बार के मार दे, मेरा ख्याल है निकल ले। खबरदार जो गोगे की मर्जी के बगैर निकले। सालों बाद दो हाथ करने का मौका मिला गोगे का। वो जो आपको सालों बाद मिला है, वो दो हाथ करने का मौका है। अंदर कोई जोजी वोजी नहीं है, अंदर तो गोगा पहलवान है, गोगा पहलवान। मुझे तो पहले ही शक था कि ये जो जोजी है ना, ये अंदर से एक मर्द है, सारी आदतें उसकी मर्दाना है। अरे नहीं मोमो, अरे जोजी के अंदर गोगा पहलवान जिन आ चुका है। बात पे धोबी पटका लगाने का कहता है और कह रहा था कि ये जमीन उसकी है। भाई हमने सुना है जो घर के बाहर बरगद का दरख्त है वो 350 साल पुराना है। बड़ा ही अड़ियर और जिद्दी जिन उस पे रहता है। अरे जिन विन नहीं होगा मुस्तकीम साहब, ये जरूर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई मेंटल या केमिकल इम्बैलेंस है। हाँ शगुफ्ता, वो जो जोजी है ना, वो केमिकल वाली करीमें लगाती थे हाथ और मुंह पे। नहीं माँ जी, मेरा मतलब है कि दिमाग में कोई केमिकल का इम्बैलेंस है, स्ट्रेस। हाँ, मुझे भी ना सवेरे से बड़ा स्ट्रेस है, कहीं शाम तक मैं भी चड़ैल ना बन जाऊं। अंजम खूबसूरत। हाँ, जाहिर सी बात है, खूबसूरत चड़ैल बनूंगी। अरे भाई ये फरमाइए कि अब जोजी बेगम के जिन का क्या करेंगे हम? हमारी मासूम सी जोजी बेगम पर एक उफ्ताद आन पड़ी है, उफ्ताद। मेरा तो ख्याल है किसी ना बाबा को बुला लेना चाहिए, जिन निकालने वाले को, ताकि वो जोजी का ना जिन निकाले। इसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, मैं और माजी जाकर देखते हैं उन्हें, बल्कि उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं या बुला लेते हैं। चलो चले। भाई हजरात, हमने सुना है कि ये जो जिन है, खसूसी तौर पर ये वाला जिन, इसे जुबान दराज औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले वो खूबसूरत की जान लेगा। अच्छा भाई जानू, तुम्हारा खात्मा एक जिन के ही हाथों होना था, इंसान के बस की तो बात ही नहीं थी। मेरी